नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार से जो खबर आ रही है वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही निराश करने वाली है। निराश करने वाली इसलिए है क्योंकि बिहार में जिस तरह की गोलबंदी हो रही है वो बिल्कुल तेजस्वी के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी पहले ये कहा करते थे कि वो अपनी पार्टी को A to G की पार्टी बनाएंगे, हर किसी की पार्टी बनाएंगे। आपको पता है बिहार में जातीय समीकरण ही अंत में मायने रखता है। किस तरह का जातीय और सामाजिक समीकरण आपने बनाया है वही आपको चुनाव जिताता है या चुनाव हराता है। तो तेजस्वी की जो छवि थी या राष्ट्रीय जनता दल की जो छवि रही है वो ये रही है कि मूल रूप से मुस्लिम और यादवों की पार्टी रही है। तेजस्वी इस बात को समझ रहे थे कि अगर मुस्लिम और यादव को मिला दें 14% यादव और 17% मुसलमान तो भी 31% है। लेकिन बाकी के जो लगभग 70% हैं उनके मन में राजद के समर्थकों का इतना डर है, खास करके अगर खुल के बोलें तो यादवों से इतना डर है क्योंकि वो जो 15 साल जो लालू और राबड़ी के थे ना वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं, आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो उनके मन में इतना डर है कि ये पोलराइजेशन बिल्कुल एक तरफ यादव और मुसलमान है और दूसरी तरफ सारी जातियां, लगभग सारी जातियां हैं। ये जो बिहार की हकीकत रही है उसको तेजस्वी बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम A to G की पार्टी बनाएंगे। काफी उन्होंने कोशिश भी की। अब कोशिश क्या की, मैसेजिंग सिर्फ किया। पार्टी का जो आचरण रहा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज अगर आप जाकर के देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल में आज भी ये MY समीकरण ही चल रहा है। टिकटों का बंटवारा देख लीजिए, सबसे ज्यादा यादवों को उन्होंने टिकट दिया है। वो कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 14% उनकी आबादी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उनको टिकट दिया है। तो ये मैसेज तो बड़ा क्लियर है। और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर इस बार सरकार बनती है राष्ट्रीय जनता दल की तो हम वो चीज नहीं होने देंगे जो 15 साल के लालू राज में हुआ। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक तरह से पल्ला छुड़ाने की कोशिश की है कि भाई चलो जो लालू राबड़ी के शासनकाल में जो हुआ, जिसको जंगल राज कहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हम वैसा नहीं करेंगे। और देखिए ये बड़ी सोची समझी रणनीति रही तेजस्वी की, कैसे उन्होंने अपने आप को लालू यादव से दूर करने की कोशिश की। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन्होंने कोशिश तो की लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह समझिए कि तेजस्वी ने लालू यादव की उस विरासत से अपने आप को दूर करने की कोशिश की, बड़ी कोशिश की। क्योंकि देखिए उनके लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है बिहार में वही उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तेजस्वी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, लिहाजन उनके पास ये मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है। भाई तेजस्वी आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को दावेदार मानते हैं, क्यों? इसीलिए ना कि लालू यादव के बेटे हैं। लेकिन लालू यादव अकेले नहीं आते, वो अपने बैगेज के साथ आते हैं। लालू और राबड़ी के शासन के दौर का एक बैगेज है, उससे तेजस्वी पीछा कैसे छुड़ाएंगे? उन्होंने कहा कि हम इसे हर जाति की पार्टी बनाएंगे, लेकिन बिहार में हर किसी को यह दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ यादवों की ही चल रही है और कुछ मुसलमानों की चल रही है। मुसलमानों को तो वैसे भी चल नहीं रही है, उनके सामने यह स्थिति खड़ी कर दी गई है कि वो वोट दें तो किसको दें। उनको भाजपा का डर दिखाया जाता है और तेजस्वी कहते हैं कि भाई भाजपा से तो तुम्हें हम ही बचा सकते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहो। मुसलमान मजबूर है वहां का। जहां तक यादवों की बात है, देखिए राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव, एक हरियाणा से यादव गए हैं संजय यादव, उनको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ही बहुत बड़ा रोष है कि कोई बिहार में यादव नहीं मिला क्या जो संजय यादव को ला करके तुमने यहां पे थोप दिया है। और संजय यादव ही वो वजह है कि तेज प्रताप यादव को इतनी तकलीफ हुई तेजस्वी से। तेज प्रताप तो मानते हैं कि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने कि उनको अपने भाई से दूर किया, दो भाइयों को अलग कर दिया। किसने? ये संजय यादव ने। और आज उनकी चल रही है। सोचिए कि संजय यादव ने तेजस्वी के लिए क्या किया? कोई चुनाव जिताया क्या? बिना चुनाव जिताए वो राज्यसभा पहुंच गए। लालू यादव ऐसे नहीं करते थे। वो पहले देखते थे कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये संजय यादव तो बिना किसी कंट्रीब्यूशन के ये राज्यसभा पहुंच गए, क्योंकि तेजस्वी से नजदीकियां हैं उनकी, परिवार में फूट डाल दिया लेकिन फिर भी राज्यसभा पहुंच गए। तो खैर
तेजस्वी यादव हो गए, संजय यादव हो गए और एक शक्ति यादव है। यही तीनों मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल को चला रहे हैं और तमाम डिसीजन वो ले रहे हैं। और जहां तक मुसलमानों की बात है, वो तो कह ही रहे हैं कि ये लोग समझते हैं कि हमें दरी बिछाने के लिए रख दिया यहां पे। कहते हैं ना वो कि 14% की आबादी वाले यादव, वो मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है। 2-3% जो आबादी वाले हैं उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है, जो मुकेश सहनी है। तो मुसलमान करे तो क्या करे, भाजपा का डर दिखा करके वो उनका वोट ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तेजस्वी के साथ यह है कि लालू यादव का बेटा होने से उनको एक वोट बैंक तो मिल गया है, लेकिन वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को, बिहार के जो लोग हैं, वो फिर से जंगल राज की याद उनको आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को समझते हैं कि सबसे बड़ा हथियार अगर तेजस्वी के खिलाफ कुछ है तो वो जंगल राज की वो याद ही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर सभा में ये जंगल राज की याद दिलाते हैं और ये भी कहते हैं कि देख लो आजकल कैसे गाने वो बना रहे हैं राजद वाले, कट्टा, बंदूक, जला देंगे, मार देंगे, यादव राज होगा। यही सब तो उनके भोजपुरी गाने जो उनके आ रहे हैं। मतलब फिर से वही पुरानी याद आ रही है जिसमें कि कोई सुरक्षित नहीं था। आप घर से बाहर निकल गए तो शाम को घर लौट के आइएगा कि नहीं आइएगा कोई नहीं जानता था। घर की महिलाएं अगर बाहर गई हैं तो सुरक्षित वापस लौट के आएंगी कि नहीं आएंगी कोई गारंटी नहीं थी। ये जितनी भी बातें होती हैं विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और ये सब तब होगा ना जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप सुरक्षित घर लौटेंगे। आपकी माँ बहन जो बाहर गई हैं वो सुरक्षित घर लौटे, तभी तो कुछ भी काम आएगा ना। लालू यादव के दौर में जो कुछ हुआ, अब देखिए वो जो गया के सर्जन की जो कहानी थी, उनके दामाद ने, जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने उनको एक गाड़ी गिफ्ट की। वो गया के थे, गया के एक एमएलए वहां जाते हैं, कहते हैं कि हम जरा टेस्ट ड्राइव करके आते हैं, और गाड़ी उनको मिली ही नहीं। अब सोचिए कि जो आईपीएस ऑफिसर दामाद है और डॉक्टर साहब दोनों खोज रहे हैं कि गाड़ी कहाँ गई। किसी ने कहा कि जाके लालू यादव से कंप्लेन कीजिए भाई, तो वो लालू यादव के घर पे पहुंचे। जैसे ही अंदर जाते हैं देखते हैं गाड़ी वहीं लगी हुई है। अब कहते हैं कि लालू यादव से उन्होंने कहा कि भाई हमारी गाड़ी गुम हो गई है और आपके आहते में ही खड़ी है। तो लालू यादव ने क्या कहा, लालू यादव ने कहा कि भाई ठीक है, हमारे लड़कों से बात कर लो, कुछ दे करके मामला निपटा लो। कहते हैं उस जमाने में 3 लाख रुपए दिए गए तब जाके उनको गाड़ी मिली। ये तो डर था भाई। आज जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, नीतीश कुमार के टाइम में भी वो ये भूल जाते हैं। अपराध तो हर जगह होता है, हर वक्त होगा, लेकिन जिस तरह से अपराधियों को लालू यादव ने खुद संरक्षण दिया, उनके मुख्यमंत्री आवास से ये सारी चीजें होती थी, उनको संरक्षण दिया जाता था, वो आज आप नहीं कह सकते। तो बिहार के लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है, विकास तो होना है, रोजगार भी चाहिए हमको, लेकिन भाई जिंदा रहेंगे तभी तो, हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी तो। और मैं देखता हूं आजकल, अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और उसके बाद अगले 2 महीने में मैं सारे गुंडों को अंदर कर दूंगा। और देखिए आज ही उनके पिताजी जाकर के दानापुर में रीतलाल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। सोमवार को वो गए थे और वहां पर रीतलाल यादव के लिए वोट मांगा। ये कौन है रीतलाल यादव? दानापुर का आतंक है और राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है जो अभी जेल में बंद है। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि हम सारे गुंडों को अंदर करेंगे और एक तरफ आपके पिताजी जाकर के ये रीतलाल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? साथ में आप ही की पार्टी में आज भी वो सुरेंद्र यादव हैं, ललित यादव हैं, अशोक महतो की पत्नी लड़ रही हैं। तो भाई आप कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे कि आपकी सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था बनी रहेगी और किसी को जान का डर नहीं होगा, महिलाओं को अपनी इज्जत का डर नहीं होगा? तो देखिए सच बात यह है कि तेजस्वी अगर एक बार फिर से उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, जैसे कि सारे ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से जितने भी ओपिनियन पोल हैं ये बता रहे हैं कि चाहे वो पहला फेज हो या ओवरऑल हो, एनडीए की सरकार वहां बन रही है और बड़ी ही आसानी से बन रही है। तो उसके पीछे वजह क्या है? तेजस्वी आखिर बिहार क्यों हार रहे हैं? वो इसलिए हार रहे हैं कि लालू और राबड़ी के दौर का जो जंगल राज है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो सारी बातें कर ले कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी आप कह दो भैया, लोगों को डर है कि हमारे जान माल की रक्षा कौन करेगा अगर तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। तो सबको डर इसी बात का है कि विकास तो होता रहेगा, लेकिन तेजस्वी जिस तरह से उन्होंने उन
तत्वों को अपने साथ जोड़ रखा है, ये वही लोग हैं जो लालू यादव के टाइम में भी जिन्होंने आतंक मचाया हुआ था, वही लोग आज भी तेजस्वी के साथ हैं। तो बिहार के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई विकास तो होता रहेगा, लेकिन पहले अपनी जान तो बचाई जाए, अपने घर की महिलाओं की इज्जत तो बचाई जाए। और यह सबसे बड़ी वजह है कि तेजस्वी ने कोशिश भी की। देखिए, इस बार के चुनाव में उन्होंने कुछ भूमिहारों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। ये भूमिहार वो समुदाय रहा है जो कि लालू के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रहा है। लालू के खिलाफ अगर कोई लड़ाई किसी ने लड़ी बिहार में बिल्कुल फ्रंट पे आकर के, तो भूमिहार समुदाय था। तो इस बार तेजस्वी ने एक कोशिश की। आप देखिए, सूरजभान सिंह को टिकट दिया, उसके अलावा जगदीश शर्मा को टिकट दिया, और भी कई भूमिहार को टिकट उन्होंने दिया है। कोशिश की कि एक आउटरीच बनाया जाए, लेकिन यह सफल नहीं हो पा रहे। वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने कुछ लोगों को टिकट दे दिया, ये कह दिया कि नहीं भाई हम आपको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है और जिन लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है, उससे संदेश बड़ा स्पष्ट है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर यही लोग सत्ता चलाएंगे। यही रीतलाल यादव, यही सुरेंद्र यादव, यही ललित यादव, यही अशोक महतो और उनकी पत्नी, यही लोग चलाएंगे ना सरकार। तो फिर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो बात यह है कि अगर इस बार भी तेजस्वी बिहार हार रहे हैं, जो अब तक के ओपिनियन पोल बता रहे हैं, तो उन्हें और कोई नहीं हरा रहा है, खुद लालू यादव हरा रहे हैं। लालू यादव की यादें हरा रही हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज की जो यादें हैं, जो भूत है, ये लालू और राबड़ी के शासनकाल का जो भूत है, वही तेजस्वी यादव को हरा रहा है। और यही खबर आ रही है बिहार से कि तेजस्वी ने जितने वादे किए हैं, उनको समझ में आ गया कि बिहार में सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो सरकारी नौकरी है। वो कहते हैं ना कि जब लालू यादव बने थे मुख्यमंत्री और अपनी माँ के पास गए और कहा कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए, तो माँ ने कहा कि अरे तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, क्या बन गए हो तुम। तो आप समझिए बिहार में सरकारी नौकरी का कितना क्रेज है। तेजस्वी ये समझते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कहाँ से पैसा लाएंगे। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में हम ब्लूप्रिंट देंगे। वो आज समझिए कितने दिन हो गए, कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है। उधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाई सबको नौकरी थोड़े मिलेगी, उसमें एक फिल्टर लगेगा, जैसे मैट्रिक होना चाहिए या कोई उसमें क्वालिफिकेशन तय किया जाएगा। तो भाई हर घर में नौकरी कहाँ से आएगी? बिहार में सब लोग मैट्रिक हैं क्या? ये तो खुद तेजस्वी मैट्रिक नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? तो हर घर में आप सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? तो खैर काफी कोशिश की और आज भी वो ये चूरन बांट रहे हैं कि हम सबको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन बिहार से जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि ये जो डर है बिहार में फिर से जंगल राज के लौटने का, ये तेजस्वी के खिलाफ काम कर रहा है। और तेजस्वी चाहे जितना भी अपने आप को उस दौर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये सवाल उठाया कि राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर से, महागठबंधन के पोस्टर से लालू यादव गायब हैं। ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है तेजस्वी की। वो लालू यादव का पोस्टर नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि लोगों को और याद आएगी उसी जंगल राज की। लेकिन अगर पोस्टर हटा भी दिया है, फिर भी बिहार के लोग उस दौर को अभी तक भूले नहीं हैं और ये उसी जंगल राज के दौर की यादें हैं जो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा इस चुनाव में भी बन गए हैं। और उसी वजह से तेजस्वी ये चुनाव हार रहे हैं। आप बिहार में जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी वहां के लोग हैं, आम मतदाता हैं, उनसे आप बात करेंगे तो यही बात निकल के सामने आ रही है। तो अगर इस बार भी तेजस्वी बिहार हार रहे हैं तो उसके पीछे लालू यादव ही हैं और लालू राबड़ी शासनकाल की वो जंगल राज की यादें हैं। अभी के लिए इतना ही। बिहार की खबरों पे हम नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।